मैं सबसे पहले जो रऊफ हसन साहब पर आज नामालूम अफराद का हमला हुआ है, इस पर क्या कहते हैं आप दानियाल चौधरी साहब? ये इस पे तासुर जो पीटीआई ने फौरी तौर पर कहा कि जी वो आजकल सख्त बात कर रहे थे और उनके इस जो उनका नुक्ता नज़र है और पार्टी की तर्जुमानी है उनकी पादाश में ये हुआ है। ये पहला रद्दअमल पीटीआई का यह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और कि किसी भी बंदे के ऊपर इस तरह हमला हो। वो एक शहरी हैं, वो एक जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली एक यहाँ एक पीटीआई की तरफ से एक ट्रेंड है कि चाहे चीज़ किसी ने भी की हो और इनके जमात के जो लोग भी इनमें हमेशा इसमें रहे हैं, इस सारी चीज़ में इन्वॉल्व, कि ये इल्ज़ामात लगाने में सबसे आगे होते हैं। गलती किसी की हो, किया किसी ने हो, कुछ भी किया हो, ये हर चीज़ को सियासी, हर चीज़ को ज़ाती और एक गंदा रंग देने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी देखा, मेरे भाई झगड़ा साहब हैं, मैं इनको तो एक्सक्लूड करता हूं और काफ़ी लोगों औरों को भी, लेकिन जो इनकी मेजॉरिटी स्टॉलवर्ड्स हैं और जो मेजॉरिटी इनके स्टोलर्स हैं जो स्ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया में, ये उनका तरीका वारदात है और इसी तरह वो करते हैं, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जो आज हुआ, हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है। नहीं, मगर दानियाल साहब का क्या आप इसको रऊफ हसन और ख्वाजा सराओं का झगड़ा देखते हैं? मतलब झगड़ा देख रहे हैं, वो डेफेमेशन में बाद में आता हूं, लेकिन क्या ये अपेरेंटली ख्वाजा सराओं का रऊफ हसन साहब के साथ झगड़ा है? देखें अगर रऊफ हसन साहब का क्या इशू है ख्वाजा सराओं के साथ, या जो भी इनका इशू है, वो आई थिंक सामने आ जाएगा। इसको पुलिस देख रही है और कुछ हमारी मालूमात के मुताबिक देव टेकन समन इन कस्टडी, तो वी आर वेरी होपफुल कि अभी आप चीज़ जो है आपके सामने आ जाएगी कि इशू क्या है। दानियाल साहब, मुझे इसमें अब दिलचस्प बात यह है, मुझे ये बताइए कि अब कल कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस आई और उन ऑब्जर्वेशंस के बाद लॉ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन ऑब्जर्वेशंस पर अपनी ऑब्जर्वेशंस दी। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम लॉ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते? देखें, जहाँ तक तो लॉ मिनिस्टर हो गया या गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट्स हो गए, वो अपना व्यू पॉइंट देते हैं और जहाँ तक वो अपना व्यू देते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। और मीडिया रनिंग एंड मीडिया डूइंग शोज़ ऑन इट और एंकर्स अपने तज्जीह और चीज़ें करें, वो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो लेकिन फिर भी आई थिंक इन कमिंग डेज इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन जहाँ तक मैं फिर अब आपके दूसरे सवाल पे आ जाऊँ, डेफेमेशन वाले पे। चलें, आ जाए सर, आ जाए डेफेमेशन पे आ जाए। देखिए, आपने असद भाई, आपने डेफेमेशन लॉ वाले की बात की। देखें, ये जो डेफेमेशनली लॉ आ रहा है और हद तक इज़्ज़त का लॉ, ये समझने की ज़रूरत है कि इसका रूट कॉज क्या है। ये आपको और जो हेल्थी जर्नलिज्म करते हैं उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये जर्नलिस्ट के हाथ पांव टांगे नहीं बांधेगा। ये असल में उन लोगों के खिलाफ है जो 5000 का फ़ोन पकड़ते हैं, 600 के स्पीकर्स पकड़ते हैं जो माइक्स, और लोगों को ब्लैकमेल करने शुरू हो जाते हैं। एक वीडियो बनाते हैं, अपना व्यू पॉइंट देते हैं और किसी के बारे में जो दिल करे कहते हैं। वो आपको चोर बना सकते हैं, आपके साथ वाले बंदे को मीडिया के नाम पर उनको डाकू बना सकते हैं, जिसका जो दिल करे प्रोपगेट करे, जो चाहे, जिसकी ज़्यादा वायरल होगी वो कामयाब। कोई कह दे कि फ़लाँ ने ये 2 नंबर हरकत किसी के साथ की है, उसने की हो ना की हो, वो बेचारे दूसरे के पास कोई मीडियम ही नहीं होता कि मैं अपनी सफाई किस तरह दूँ। और सफाई अगर दे भी तो उसकी सफाई 900 लोग देखेंगे और जो उसके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चला है वो 2.5 लाख लोग देखेंगे। तो दिस इज़ अगेंस्ट दोज ब्लैकमेलर्स, दोज पीपल जो मीडिया का नाम भी खराब करते हैं, मीडिया का मिसयूज करते हैं। और सर फेक न्यूज के हवाले से तो दानियाल साहब फेक न्यूज के हवाले से तो ऑलरेडी कानून मौजूद भी हैं और उस पर अमल दरामद होना भी चाहिए, इस पर तो कोई बहस ही नहीं है। लेकिन ये जो बिल आया है, एक तो ये बहुत जल्दबाजी में आया, सहाफती तंजीमों से कहा गया हम आपसे मुशावरत करेंगे, मुशावरत नहीं की गई। नहीं, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, फेक न्यूज की नहीं बात कर रहा। इस तरह की किसी भी कानून साजी के बारे में वो क्या कहती रही है, मैं उस दिन भी याद रखूंगी। मैं मीडिया रेगुलेशन पे बिल्कुल यकीन नहीं रखती है, जब तहरीक इंसाफ फेक न्यूज के खिलाफ लेकर आ रही थी, बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ दिया था जो मरियम नवाज साहबा ने, चीफ मिनिस्टर है दानियाल साहब।
मैं बिल्कुल ठीक और बिल्कुल ठीक मौक़िफ़ दिया था। ये जो बिल्स और जो चीज़ें आ रही हैं, ये मीडिया को हकीकत में वीकन नहीं करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, आपकी जर्नलिज्म को स्ट्रेंथन करेगा। जो पूरी दुनिया में जर्नलिज्म स्ट्रेंथन होती है, और वो इंफॉर्मेशन और वो लोग इंफॉर्मेशन देंगे जो ये लॉ इसका अपना तरीक़ेकार में आएगा, वो लोग इंफॉर्मेशन पास करेंगे और वो लोग जर्नलिज्म करेंगे जो हकीकी तौर पे जर्नलिस्ट हैं। वो मीडिया चैनल्स करेंगे जो अपने आप को हकीकी तौर पे मीडिया चैनल्स हैं। वो ब्लैकमेलर्स जो लोगों को अपनी ज़ात के लिए, वो लोग जो अपने मफाद के लिए, अपने कुछ घंटों के ब्लैकमेलिंग के लिए मीडिया को और तमाम मीडिया को ब्लैकमेल करते हैं। और आप मरियम नवाज साहिबा के जिस इवेंट की बात कर रही हैं, यहाँ मीडिया के राइट्स के, यहाँ उनके स्टाइपेंड के, यहाँ उनको जो बैन किए गए, ये भट्ट साहब का जो इवेंट है, इसमें और ज्यादतियों को हाईलाइट किया जा रहा था। ये जो आज बात कर रहे हैं, ये हकीकत में इसी की कड़ी है कि आप इन मीडिया ग्रुप्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं अगेंस्ट ऑल दोज ब्लैकमेलर्स जो मिस यूज करते हैं, आपके बाहर बैठ के, इधर बैठ के अपने इदारों को डिफेम करते हैं, अपने लोगों को बैठ के डिफेम करते हैं। आप ये डीप फेक में पिक्चर्स बनाकर, वीडियोस बनाकर लोगों के ऊपर चलाते हैं, जो आपके किरदार के ऊपर गंदी ज़रबे लगाकर उनको करते हैं। इट इज फॉर देम एंड नॉट फॉर यू। सर, ये तमाम सियासी जमातों के सोशल मीडियाज कर रहे हैं, और मसला ये ना कि जो हुकूमत आती है उसको अपने जो सोशल मीडिया के लोग करते हुए वो दिखाई नहीं देते, दूसरों के करते हुए दिखाई देते हैं। पिछले दिनों खुद उस्मा बुखारी साहबा ने, जब हुकूमत में आने से पहले एक सहाफी पर उन्होंने अपने उसके भाई के कत्ल का इल्जाम लगा दिया था। तो ये सियासतदानों की भी तो जिम्मेदारी है, उनका भी तो आता है उसमें। तो यहां पर तो आप व्हाट्सएप नंबर्स ब्लॉक होने जा रहे हैं इस बिल के मुताबिक। देखिए, ये लॉ जो है वो सियासतदान हो या मीडिया के रिलेटेड लोग हो, सबका एक एम्बिट तय कर देता है। ये उनको एक पैरामीटर दे देता है कि जो झगड़ा साहब का मौके ले लूं सर, खेलता है, वो ज्यादती करती है, वो दानियाल हो या कोई और हो, या उस्मा साहिबा हो या कोई और हो, जो भी हो वो उसकी पकड़ में आएगा। और इट विल टेक इट्स टाइम। ये हम नहीं कहते कल से चीजें बेहतर होने शुरू हो जाएंगी, लेकिन फॉल्स मीडिया प्रोपेगेंडा, ब्लैकमेलिंग, नेगेटिव जर्नलिज्म इससे रुकेगी, और इससे पॉजिटिव जर्नलिज्म जो वो पाकिस्तान में देखिए बेहतरी की तरफ चलेगी। दानियाल साहब, आप कैसे इसको देखते हैं? JUI की तरफ से ये तौहीन अदालत वाला कानून जो है या बिल सामने आया है, तो आप सपोर्ट करेंगे इसको या आप इस पर राय क्या होगी? ऐसे आई एम नॉट श्योर नूर आलम खान JUI के अच्छा नहीं, उन्हीं के टिकट पर जीते हैं। टिकट उन पे जीते हैं लेकिन चलिए मेंबर शायद नहीं। जी दानियाल साहब। जी देखें, जो हद तक के इज्जत का कानून है, जिसके ऊपर अभी हम पहले बात कर रहे थे, डेफिमेशनरी लॉ के ऊपर, कि देखें उसका जो मैंने पहले भी जिस तरह आपको कहा कि उसका जो एम्बिट है या उसका जो वो है, वो उन चीज़ों को जो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया चीज़ों पे प्रोपेगेट करने के लिए, ये झूठी अफवाहें फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये झूठी जर्नलिज्म होता है, ये उसके खिलाफ है। और इसको उसी तरह लेके चलाया जाएगा। इसमें किसी को तंग करना, किसी को बंद करना, मीडिया की आवाज़ बंद करना, ये ना उसकी स्पिरिट है और ना ही ये उसके बैकग्राउंड में ये कोई ऐसी चीज़ है। ये उन लोगों को रोकने की है कि जो झूठी वीडियोस बनाकर, झूठे बयानात बनाकर चलाने शुरू कर देते हैं। और इससे जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपकी पॉजिटिव जर्नलिज्म सपोर्ट भी होगी और प्रमोट भी होगी। और जो पॉजिटिव जर्नलिज्म करते हैं लोग, या वो लोग जो क्या नाम है, राइटली अपनी जर्नलिज्म को समझ के करते हैं, इबादत समझ के करते हैं, इट विल डेफिनेटली सपोर्ट देम एज वेल। देखिए, जहां आपके इसमें मेरा नुकता ये था ना दानियाल साहब के, अगर इसमें सहाफ़ी तंजीमें जो हैं उनको ऑन बोर्ड ले लिया जाता, और जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम आपको ऑन बोर्ड लेंगे, लेकिन उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर, उनसे मुशावरत किए बगैर, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर इसको जल्दबाजी में पास कर दिया जाता या अगले हफ्ते पास हो जाता, तो इसमें क्या हर्ज था? तो ये मेरा बुनियादी सवाल था। देखिए, नहीं, पास की बात नहीं है। मुशावरत कर लें, ये इसमें सहाफ़ी तंजीमों के इनपुट लें। देखिए, इसमें काफ़ी सहाफ़ी लोगों की और काफ़ी जो कुछ सीनियर लोग हैं उनकी इनपुट भी है। लेकिन मैं आपको फिर एक बात बताऊं कि ये सहाफ़त को रोकने के लिए बिल नहीं है, ये सहाफ़ियों को बांधने के लिए बिल नहीं है। ये बिल जो है, ये इल्लीगल जो लोग काम करते हैं, झूठी वीडियोस बनाकर, झूठी चीज़ें बनाकर फ्लोट करते हैं, ये उनके लिए है। इसमें सहाफ़त, सहाफ़ी
और जो मीडिया है वो किसी तरह भी अफेक्ट नहीं होगा। इसमें असल में अफेक्ट ही वो होंगे जो 2 नंबर सियासत, 2 नंबर जर्नलिज्म या 2 नंबर मीडिया के बनने की कोशिश करते हैं और उसकी तार में लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों की बच्चियों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों के पर्सनल इश्यूज को एक्सप्लॉइट करते हैं, लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों के खानदानों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों की और चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये उनके अगेंस्ट है जी।